भी ठीक ठाक हूँ। कल थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो रही थी। तो गाइज़ आज की वीडियो पे आ जाते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपने शायद देख लिया हो टाइटल, तो आप समझ आ गया हो या नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ गाइज़। आज की जो वीडियो होने वाली है गाइज़ वो होने वाली है हमारी टोटली रैंक बेस्ड की। बहुत बंदे कहते हैं भाई रैंक पुश नहीं हो रहा, डायमंड 3 डायमंड 3 डायमंड 3। तो देखो गाइज़ मैं तो 33 में बैठा हूँ, 3300 डेढ़ टॉप 150 में हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मे बी कल या परसों तक मैं टॉप 50 में आ जाऊँगा। डिपेंड करता है मुझे कितना टाइम मिलता है खेलने का। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से रैंक पुश करना जैसे मैं पुश कर रहा हूँ, ये देखो नीचे पूरा ग्रीन पड़ा है। तो अगर आप भी ऐसे ऐसे रैंक पुश करना चाहते हो तो टेंशन मत लो गाइज, तुम्हारा भाई है ना हेल्प करने के लिए तुम्हारी। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये कोई F2P या P2W की वीडियो नहीं होने वाली। मैं रैंक गेम आपको दिखाने वाला हूँ अपने 2 मैचेस, एंड आप देखो और सीखो उससे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आज की जो मैं शिप यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं FGS F126। एंड इसके अंदर जो गाइस मैं इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो हाई फ्लाई यूज़ कर रहा हूँ। देखो अब आप मुझसे ये मत कहना भाई मैं आप P2W की यूज़ कर रहे हो, क्योंकि गाइस मेरे पास है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। एंड मतलब क्योंकि ये F2P वीडियो नहीं है इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं हाई फ्लाई की जगह या तो मैं हाई फ्लाई यूज़ करता हूँ, मैं YJ यूज़ करता हूँ। मेरे पास 2 ही चॉइस होती हैं लेज़र गाइडेड में। मिसाइल में मैं HQ-26 यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब करता है एयरक्राफ्ट कैरियर या हेली। सो कैनन में यूज़ कर रहा हूँ L52 जो आपको ईजिली 700-800 ACM मिल जाता है। पीएचएल 191 में यूज़ कर रहा हूँ जो कि ग्रेनेड लॉन्चर में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि सबमरीन को मारना होता है। अदरवाइज़ मैं यूज़ करूँगा TRG 300 या आरहेन। मैं हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहा हूँ फेनिस, अगर आपके पास है तो बढ़िया, वरना ब्लैक घोस्ट आप यूज़ कर सकते हो। ऑटो कैनन में पैकेटन की यूज़ कर रहा हूँ, आप FGS भी यूज़ कर सकते हो। और एयर डिफेंस मेरे पास हल्का है ही। ठीक है गाइज, तो अब चलेंगे सीधा रैंक मैच के अंदर एंड देखेंगे कि कैसे कैसे खेलते हैं, कैसे कैसे नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना। एंड गाइज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैंने क्लैन बनाई, ठीक है, 150 मेंबर्स हैं अभी, ठीक है। ना ही हमारा किसी से कंपटीशन है कि हमें टॉप में जाना है या कुछ है। हमारा मेन गोल क्या है, मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है, डायमंड 3 रीच करना है बाय एंड ऑफ सीजन और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। अब बंदे कहते हैं भाई हम कैसे रीच करें, हैं या आपके क्लैन के मेंबर तो खेल नहीं रहे। यार देखो एक चीज़ होती है, मैं एक कम्युनिटी को लाख इकट्ठा कर सकता हूँ। आपस में दोस्ती करना और गेम खेलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक एक बंदे को थोड़ी बोलूँगा कि भाई तू अब इस ए नाम का बंदा है इससे इसके साथ खेल या इस बी नाम के बंदे के साथ खेल। वो मेरा नौकर थोड़ी है। अगर तुम मेरी क्लैन में आ रहे हो तो मैं तुम्हें ऑर्डर थोड़ी दूंगा कि तू इसके साथ खेलेगा तू इसके साथ खेलेगा। भाई वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे अपनी दोस्ती बंदे के साथ बनाते हो। भाई मैं अच्छे बंदे क्लैन में ला सकता हूँ, बट उन अच्छे बंदों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, आपस में दोस्ती करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनवाइट करो उसको, नॉर्मली 2 4 5 गेम नॉर्मल खेलो। कभी कल से टैंडम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर खेलो, तब जाके तो तुम्हारी दोस्ती बनेगी। यार ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी को भी डायरेक्ट ऐसे कर लो फिर मुझे कहते हैं भाई आप तो, भाई ऐसे थोड़ी है, मैं यार किसी का मालिक थोड़ी हूँ। ठीक है चलो गाइज, अब सीधा मैं रैंक मैच में स्टार्ट कर देता हूँ एंड अब सीधा मिलते हैं गेम के अंदर। तो गाइज हम आ चुके हैं रैंक मैच के अंदर एंड अब हम देखने वाले हैं कि कैसा है कैसे नहीं। आप देख सकते हो ऊपर रैंक मैच चल रहा है, ठीक है। एंड तुम्हारा भाई झूठ भी नहीं बोलता, आपको दिख जाएगा। एंड गाइज जो चैनल पे पहली बार आ रहा हो गाइज सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ऐसे ही टिप्स चाहिए, देखो मैं हर चीज़ बताता हूँ आपको, रैंक मैच के टिप्स भी बताता हूँ। अगर कोई बग आता है, ग्लिच आता है और जिससे आप कुछ फ़ायदा ले सकते हो, जैसे मैंने अभी टैंक मोड वाला बताया था, मैं वो भी बताता हूँ। मैं अपडेट भी देता हूँ, शिप की बिल्ड अच्छी क्या होगी। तुम्हारा भाई सब कुछ करता है, ठीक है। एंड कुछ भी कह लो यार, मुझे कभी कभी तो लगता है मैं भगवान तो नहीं हूँ MW का। हाँ ठीक है गाइस, सो जोक्स अपार्ट, जो पहली बार आ रहा होगा सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक और कमेंट कर दो वीडियो में, ठीक है, जो हमारे लोयल सब्सक्राइबर्स हैं। चलो तो अब देखते हैं कैसे। तो मैंने फेनिस उठाया अपना, हमेशा यही है अपनी शिप को कवर में डालो, फेनिस से टारगेट करने का ट्राई करो। ये देखो ये थोड़े बहुत ना, और कंजूसी कंजूसी मत किया करो, ये गोल्ड वाला ख़रीद लिया करो, उससे तुम्हारा थोड़ा सा देर तक बच जाता है हेली वगैरह। देखो यहाँ से मैं ट्राई कर रहा था, यहाँ पे मुझे दिखी कोई बैटल शिप है और देख लो तुम्हारे भाई, भाई उसने आधी से कम हेल्प कर दी भाई, मेरी दिमाग ख़राब हो गया। लो उसको भी मैंने मार दिया 261, उसने मेरे को 3 लाख मारा, मैंने उसको 261 मारा। भाई तो मैं बहुत कम हेल्थ से बचाऊँ। तुम ऐसी गलती मत करना, ऐसे करने को कर भी सकते हो अगर तुम्हारा नाम गाइलेक्स है तो। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे मेरी बैटल शिप आ गई थी, 3 लाख मैंने मार दिया था उस बैटल शिप को, इधर से मेरी बैटल शिप ने 3 लाख मार दिया, वो सामने वाली ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यही होता। अब मैं फिर से हेली लेके जाऊँगा, फिर से इसको टारगेट करेंगे। अरे यार किसने तोड़ दिया भाई, फक, मेरे पीछे बंदे हैं क्या।
पता नहीं, अच्छा उस तरफ से तोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम है ना गाइस, डोंट वरी। देखो यहाँ पे मुझे दिख गया कि बंदा इस तरफ आ रहा है, तो मुझे इसे टारगेट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई शिप अगर गाइस पीछे की तरफ ऐसे मुड़ी हुई है ना, जैसे ये मुड़ रही है सामने वाली, तो ये समझ जाओ कि ये ऐसी शिप जो होती है, मतलब उसको मतलब पीछे की तरफ हमला करने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसके कैनन आगे की तरफ होते हैं मोस्टली शिप्स के, या बीच में होते हैं, ठीक है। तो मेरे को, मेरी हेल्थ बहुत कम थी, बट मैं स्टिल टारगेट करे जा रहा था, कवर ले रहा था, टारगेट कर। अब देखो चारों तरफ देखना होता है, मैंने एकदम तुरंत पीछे देखा, अगर मैं पीछे ना देखता तो मेरी हेल्थ इतनी कम थी कि एक शॉट में मैं मर जाता, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज़ मैं यही मेन बेस्ट टिप्स तो मैं यही दूंगा कि देखो, रैंक सबसे ज़्यादा प्लस कब होती है, जब आपकी एक आप मैच जीतो, दूसरी बात मैच जीत के भी आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट सेकंड कब होगी, जब आपकी डैमेज हाई होगी। तो गाइस ट्राई करो बेस्ट टू बेस्ट हेली फाइट करने का, बंदों से हेली से डैमेज दो, दूसरे के हेली फोड़ो, HQ-26 से डैमेज दो, सामने की फाइट्स लो, बट कवर में रह के, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपने देखा मैंने एक ही पत्थर के पीछे खड़े रह के 2 शिप्स निपटा दी, एक बैटल शिप निपटा दी और एक वो ग्राफिस भी निपटा दी, ठीक है। एंड अब मुझे दिख रहा है सामने 2 बंदे हैं और हम हैं 4, वैसे अब 3 बचे, बट जब मुझे दिख रहा है कि हम 3 हैं और वो 2 हैं सामने वाले, तो हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। तो मैं इस तरफ से जा रहा हूँ पुश करने, ये नहीं कि मैं पीछे से जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी है। मेरी हेल्थ इतनी कम है, आजकल जो शिप्स हैं वो 3-3 लाख डैमेज दे देती हैं। अब तुमने मुझे नहीं देखा डैमेज देते हुए, तो मान लो मेरी हेल्थ 3 लाख से कम होती है, तो मैं रश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले पर अगर 3 लाख डैमेज वाला हुआ तो वो फट मार देगा मुझे, ठीक है। तो गाइज़ इसलिए दूसरी तरफ से जाओ, कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, हेली का हमेशा यूज़ करो एंड बी पेशेंट। अब देखो ये सामने आएगा, मैं इसको लूँगा, लेते हैं। लायरन है भाई सामने, ये मेरी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको 2 लाख मारा, उसने मुझे 1 लाख मारा, उससे ज़्यादा डैमेज दे दिया ना। अब देखो ये सामने सोनी नाम का बंदा, ठीक है, ये मेरे सामने 3 बार आया था, मैंने तीनों बार हराया इसको। वही है यार, टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा रैंक पुश करने का, अदरवाइज़ तो इस बार तो मैंने 15 मैच में ही लगा दी थी डायमंड 3। देखो अब मैंने देखा कि सामने वाला मेरा राइट वाला बंदा जो है रश कर रहा है, तो मैंने भी रश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे डैमेज ज़्यादा लेनी है, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊँगा तो कोई नहीं, मेरी टीम है। देखो ये इसलिए गाइस मैं जीत गया। अब तुमने देखा ना कितनी अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के मैं गेम जीता हूँ। आई होप आप भी ऐसी सीखोगे और ट्राई करोगे करने का। बहुत बंदे हैं, अब देखो 91 मेरी प्लस लगी है, रैंक था आपने देख लिया, ये देखो 1.5 मिलियन डैमेज। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे मैच में, एंड आप वहाँ भी चीज़ें सीखो, ठीक है। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं दूसरे मैच के अंदर, एंड दूसरे मैच में भी सेम बंदा था सिसोनी नाम का, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके अरे तो वो गाइज़ मैं थोड़ा सा ना कॉल पे था, ठीक है, मतलब आई मीन डिस्कॉर्ड कॉल पे था। कोई नहीं यार आई डोंट थिंक कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा यार। हाँ अगर आपको लगता है कि मेरे से बात करनी है या फिर मेरे साथ खेलना है, तो मैं मोस्टली अपने डिस्कॉर्ड पे ही एक्टिव रहता हूँ सॉरी, तो मैं अपने डिस्कॉर्ड पे गाइज एक्टिव रहता हूँ मोस्टली। मैं वहीं पे VC वगैरह में रह के कॉल पे बात करता हूँ सबसे, ठीक है। बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन इन माई डिस्कॉर्ड जो आप मुझे यहाँ पे देखते हो वहाँ थोड़े दोस्ती में हंसी मजाक भी चलती है, तो कुछ नहीं। उसके अलावा देखो यहाँ पे मुझे बंदा दिखा, मैं देखो सबसे पहले क्या कर रहा था, हेली से टारगेट कर रहा था। अब तुम मेरी डैमेज देखोगे 1,34,000 मेरी डैमेज हो चुकी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, हेली से टारगेट कर रहा हूँ, अभी भी मेरा हेली बच रहा है, मैं फिर आगे जाऊँगा, मेरी 188 डैमेज है, ठीक है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, सारी की सारी डैमेज मैं हेली से दे रहा हूँ। तो ये देखो अब यहाँ पे, अब मैं जानबूझ के उसको टारगेट नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने जब देखा मेरे हेली टूटने वाला है, तो मैं कहा चलो अब इसको डैमेज करते हैं। देखो 1 लाख इसको दे दिया। अब तो आप मेरे टोटल डैमेज देखना 291, मतलब 300 के 3 लाख की डैमेज मैंने अकेले ने दे दी है, ठीक है। ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ही सामने वाला कोई मॉडरेटर या कोई वो आया था, पता नहीं, आई डोंट नो कौन है, बट मैंने देखा कि 5 हम भी बच रहे हैं, 5 वो भी, पर सामने वालों की हेल्थ मैंने कम कर दी है। तो देखते हैं, इनको लेता हूँ। अब गाइज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा मैं आपसे जो बोलता हूँ, अगर आप देखो तुम्हारा भाई देखो सब अपलोड करता है, बट यार देखो हर चीज़ में टाइम लगता है, तो इतना वो मत किया करो कि यार भाई आपने वो अपलोड नहीं किया। भाई टाइम लगता है यार हर चीज़ में, मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ ना यार, मतलब मुझे कोई इससे पैसे थोड़ी आ रहे हैं, मैं तो बस ये है जब खाली टाइम मिलता है अपलोड कर देता हूँ, बट फिर भी मैं कंटिन्यूटी बना के रखता हूँ यार, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से CNSTP को लिया, अब मुझे पता था मेरा हेली टूटने वाला है, तो मैं उस तरफ गया और मैंने कहा चलो ठीक है अब इस पर रश कर देते हैं बंदे पे। मेरी अच्छी खासी डैमेज तो अभी नहीं थी, मतलब मुझे लग रहा था कि 3 मिनट में ज़्यादा होनी चाहिए, पर 400 की डैमेज मेरी फिर भी थी।
तो मैं जा रहा था सीधा पुश करने के लिए। तो गाइज़ हमेशा ये ध्यान देना कि मैं अपने गेम प्ले में हमेशा हेली फाइट करता हूँ पहले डैमेज देने के लिए, और एग्रेसिव खेलना सीखो, हमेशा डिफेंसिव मत रहो। क्योंकि देखो एक चीज़ और है गाइज़, ये सारे मैचेस जितने भी हैं ना, ये सब मैं रैंडम में जीत रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई दोस्त नहीं था इसमें कि मेरा दोस्त ऑलरेडी था जो मुझे जिता रहा, नहीं। आपको खुद रैंडम में खेलना होगा। अब आप कहो कि रैंडम बेकार है, आई नो गाइज रैंडम बेकार आते हैं, मेरे भी बेकार आते हैं, पर सारे मैचेस में रैंडम बेकार नहीं आते। आपको भी कोऑर्डिनेट करके खेलना होगा, अब आपको भी डैमेज देना होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही वो हुआ मैंने खुद डैमेज दे दिया, कुछ मेरे दोस्त मार देंगे, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यही होता है गाइस, जो मेन चीज़ है कि आपको भी डैमेज देना है। एंड यहाँ पे भी मैं ये सेम चीज़ कर रहा था, मैंने देखा मेरी डैमेज कम है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं। अब ये बंदा जो था, अब मैं अपनी टीम की बात करूँ तो टीम कभी गाइस आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। आपको खुद आगे बढ़ के खेलना होगा, ठीक है। जब आप आगे बढ़ के खेलोगे तभी आप जीतोगे, जैसे कि अब मैं जीत गया, ठीक है। मैंने मारा, उन्होंने मारा, हम जीत गए। तो यही आपको करना है आगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, जब तक आप इसकी एक्यूरेसी, और देखो मेरी रैंक 54 प्लस हुई है, इस बार मैं 4th नंबर पे हूँ। होता है यार कभी कभी, पर फिर भी प्लस हुई ना, ठीक है। तो गाइस देखो आपने देखा अभी कि हम कैसे जीत के आए हैं। एंड अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आई नो कि कुछ बंदे तो अब छोड़ के चले जाएंगे वीडियो को, बट मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एज अ टिप बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो बात इतनी सी है, मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ जो आप खेलना चाहिए। जब आप रैंक खेलने जाते हो ना, तो फर्स्ट हमेशा आपको क्या करना है कि अपने रैंक कंज्यूमेबल्स को एक्टिव रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मेरा ये वाला ख़त्म हो गया तो मैं तुरंत जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके ऐसे बाय कर लूँगा, सिंपल। अब आप बोलोगे भाई गोल्ड नहीं है, अब गोल्ड के लिए क्या करना चाहिए, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कमा सकते हो एक सीज़न के अंदर, ठीक है। उसका मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो बताऊंगा, और आप मेरी तरह फिर गोल्ड बना पाओगे। जैसे मेरा है ना 47,000, तो जैसे मेरा यहाँ पे 47,000, तो आप भी अपना उतना गोल्ड कर पाओगे 50,000 60,000। तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, डोंट वरी। अभी गाइस बात करते हैं, ये आपने एक्टिवेट कर लिए, उसके बाद अब आपको एक चीज़ और एक्टिवेट करनी है, रैंक कंज्यूमेबल। अगर आप पहला रैंक मैच खेलने जा रहे हो दिन का, तो क्योंकि मोस्टली चांसेस होते हैं जब भी आप पहला रैंक मैच खेलने जाते हो दिन का, वो उसमें आप लूज़ करोगे अगर आप रैंडम जा रहे हो। अगर आप एक जीतते हो तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। थर्ड पॉइंट मेरा ये है, जब गेम स्टार्ट होगा तो गेम स्टार्ट होते ही आपको हेली का यूज़ करना है। स्पोर्ट करने के लिए हेली को कवर में रखना है, कवर से बाहर निकालो, फाइट करो, कवर के अंदर डालो। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। 4th पॉइंट, जब आपको दिख रहा है रैंडम टीममेट्स हैं, तो आप पहले क्लिक करो ऊपर और देखो कि कैसे टीममेट्स हैं, P2W हैं या F2P हैं। अगर मोस्टली आपके बंदे जो हैं F2P हैं, तो आपको क्या करना है, उन रैंडम टीममेट्स के साथ रहना है, ठीक है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को, आई नो कि थोड़ा सा उतना समझोगे नहीं, पर मैं आपको सही बात बता रहा हूँ गाइज। अगर आप F2P टीममेट्स आपकी टीम में आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मैं ये वाला मैच ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं अपने टीममेट के साथ खेला था, बट मान लो मेरे में जैसे ये आए थे, डोंगुआन आई थी और बैप अलमिरांटे ग्राउ आया था, ये था P2W। अगर मेरे साथ आते क्या बैटल क्रूज़र, या मेरे साथ आता उशाकोव या नॉर्मल जुम्मट, तो उस टाइम पे मैं क्या करता, अगर F2P प्लेयर्स आ रहे हैं तो आपको उनके साथ रह के खेलना है। क्यों? मोस्टली चांसेस हैं कि वो मर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि F2P नूब होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि F2P के पास थोड़े इक्विपमेंट्स P2W के कंपैरिजन में हल्का सा डैमेज कम देते हैं, तो वो मर सकते हैं अगर अकेला फाइट करेंगे। तो आपको वहाँ पे उनके साथ रहना है, उनके साथ जाना है और बंदों पे रश करना है। बट अगर आपके में P2W हैं जिस पे लायरन है वो है, तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सामने वाले को मार सकता है मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा सभी, कुछ नूब भी होते हैं, ठीक है। होते हैं ना गाइस, जिन पे आ भी जाए तो भी वो नूब ही रहते हैं, वो वाले टाइप के। बट तो आपको ये ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कब आपको रैंडम अलग जाके खेलना है। जब आप P2W होगा तब आप अलग से रश कर सकते हो, जैसे मैं खेल रहा था अलग से। अगर आपके नूब टीममेट है, जैसे, या नूब नहीं सॉरी F2P टीममेट्स है, जैसे कि मेरे में आया था ना यामाटो वाला, वो F2P था,
ठीक है, यामाटो P2W होता तो एलसीज लेके आता, तो मैं यामाटो के साथ खेल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ गाइस ध्यान देना। अगला पॉइंट, कभी भी सीज़न के स्टार्टिंग में मत खेलो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी रैंक मतलब अब आपको रैंक खेलना माइनस हो रही है, तो अभी मत खेलो। ऑलवेज प्ले रैंक आफ्टर द 10th ऑफ द मंथ एवरी मंथ। 10 तारीख के बाद खेलो, लाइक आज 8 है तो आप 10 तारीख के बाद खेलो, एंड आप महीने के एंड से पहले खेलो, तो आपकी रैंक प्लस होगी। मतलब 10 से लेके 25 तारीख के बीच में अगर आप खेलते हो तो मोस्टली चांसेस हैं आपकी रैंक प्लस हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाले पॉइंट्स काफ़ी क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे एक में ही बता दूँगा फ़ायदा क्या है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मज़ा आ गया हो ऐसी रैंक वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो कि भाई एक और पार्ट चाहिए इसका। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।